हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास अकेडमी। मेरा नाम अजीत सिंह है। तो आज हम लेक्चर 9 देख रहे हैं। लेक्चर 9 में हम देखेंगे इंडियन डेजर्ट, उसके साथ आइलैंड देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी हम देख रहे हैं इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट भी बोलते हैं। वो कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। ठीक है, उसके ये अरावली हिल्स हैं, तो ये नॉर्थ, ये वेस्ट है, यहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। दिस रीजन गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मीन्स इनएफिशिएंट। ठीक है, इनएफिशिएंट रेनफॉल होती है। कितनी होती है वहाँ पे? 150 mm इन अ ईयर। द क्लाइमेट इज़ एरिड, सूखा क्लाइमेट है वहाँ पे। एंड वेजिटेशन इज स्कैंटी, मतलब इनसफिशिएंट जो वेजिटेशन है वहाँ पे, प्रॉपर जो ज़रूरत है जितनी, इनसफिशेंट है वेजिटेशन। और वहाँ का मौसम भी, क्लाइमेट जो है एरिड है, सूखा एलिमेंट, सूखा है क्लाइमेट। ठीक है, उसके बाद आ गया लूनी इज़ द ओनली प्रोमिनेंट रिवर। राजस्थान डेजर्ट एरिया में लूनी जो है सिर्फ एक ही रिवर है। व्हाट समटाइम्स स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन में, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स वो अपीयर करते हैं, मगर एक प्रोमिनेंट जो रिवर है मेन जो है वो लूनी रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो जो अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स लाइज इन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल है। ठीक है, अरावली हिल्स पेनिनसुलर प्लेटो के कहाँ पे है? ये वेस्ट साइड में है, और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है? अरावली हिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। यहाँ पे इरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडियन डेजर्ट, ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है? पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड स्ट्रेच्ड ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स विच रन अलॉन्ग द अरेबियन सी। ठीक है, ऑन द वेस्ट एंड अलॉन्ग द वे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट। जो कोस्टल एरिया हमारा, एक तो अरेबियन सी के अलॉन्ग में है वेस्ट की साइड, और ईस्ट की तरफ कौन सा है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अभी पहले हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ थिन स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन 50 किलोमीटर इन विड्थ, much less than its eastern counterpart between the west coast of India and western Ghat Hills, which starts near south of river Tapi. The plains begin at Gujarat in north and end at Kerala in the south, including the state Maharashtra, Goa, कर्नाटका। ये क्या यहाँ पे? वेस्टर्न कोस्टल इस स्टेट में है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की। ठीक है, तो अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि कौन से एरिया को कौन सा कोस्ट कहा जाता है। अभी हम वेस्टर्न कोस्ट है, ये एरिया वेस्टर्न कोस्ट है। तो गुजरात का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कातीवार कोस्ट, और महाराष्ट्र का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ये जाता है हमारा गोवा तक जाता है। उसके बाद कर्नाटका कोस्ट आ गया, ये कर्नाटका वाली साइड। उसके बाद कर्नाटका के नीचे जो कोस्ट है उसको बोलते हैं हम कन्याकुमारी कोस्ट। ईस्टर्न साइड हम जाएंगे, कौन कौन से कोस्ट हैं? जो तमिलनाडु का कोस्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का आंध्रा कोस्ट, एंड जो भुवनेश्वर उड़ीसा का कोस्ट है उसको हम बोलते हैं उत्कल कोस्ट। उड़ीसा का उत्कल कोस्ट। ठीक है, उत्कल कोस्ट हो गया। तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबत लाई ऑन द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, और वेस्टर्न कोस्ट प्लेन इज मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। जो वेस्टर्न कोस्ट है कौन कौन सी सेक्शन में, अभी मैंने आपको मैप में बताया कि वेस्टर्न कौन कौन सी सेक्शन में डिवाइड है। तो कातियावार कोस्ट है, कहाँ से कहाँ तक है? कच्छ टू दमन, मतलब तापी, नर्मदा, साबरमती एंड माही रिवर उसमें आता है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा कोंकण कोस्ट। ठीक है, कोंकण कोस्ट जो है वो बिटवीन दामन एंड गोवा है। ठीक है, कन्नड़ा कोस्ट है बिटवीन गोवा एंड कन्नौर। ठीक है, कन्याकुमारी कोस्ट जो है वो है बिटवीन कन्नौर टू केप कैमोरिन। उसके बाद मालाबार कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट प्लस कन्याकुमारी कोस्ट। उसके बाद हमारा आ गया मालाबारी
coast, Malabar coast has a certain distinctive features such as ख्याल्स, उसको बोलते हैं हम बैक वाटर्स। तो केरला में मालाबार कोस्ट में क्या है, बैक वाटर्स हैं। किसके यूज़ में आते हैं बैक वाटर्स? विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन। एंड दीज बैक वाटर्स होल्ड अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैक वाटर ख्याल्स कहाँ पे होते हैं? ये मालाबार कोस्ट या केरला में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स क्या है? वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड मास ऑफ इंडिया लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दीज प्लेन्स आर वाइडर, ये प्लेन्स जो वाइडर हैं, लेवल एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इट स्ट्रेच फ्रॉम तमिलनाडु से हैं ये इन द साउथ टू वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है तमिलनाडु तक हैं साउथ में जो हैं। तो ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं? ये हैं तमिलनाडु से साउथ में, तमिलनाडु से, और वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ तक है ये, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शन। उत्कल कोस्ट, ठीक है, उत्कल कोस्ट जो है, इसके बाद कौन कौन सी इसमें उत्कल कोस्ट में जो रिवर्स हैं वो आती हैं, या लेक्स जो आती हैं, चिलिका लेक्स जो लोकेटेड उड़ीसा में है, ठीक है। उसके बाद जो आंध्रा कोस्ट है उस उत्कल प्लेन्स टू पोलिकट लेक उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया कोरोमंडल कोस्ट जो है वो बिटवीन कृष्णा एंड कन्याकुमारी कंसिस्ट ऑफ कावेरी डेल्टा। इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न कोस्ट द ईस्टर्न कोस्ट इज़ ब्रॉडर। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ब्रॉडर है, इज़ एन एग्जांपल ऑफ एमरजेंट कोस्ट, ठीक है। उसके बाद आ गया सिग्निफिकेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो क्या इंपॉर्टेंस है कि कोस्टल प्लेन्स की? तो इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया आर कवर्ड बाय फर्टाइल सॉइल ऑन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन। राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दीज एरियाज। कोकोनट ट्रीज grow all along the coast. The entire length of the coast is dotted with the big and small ports which help in carrying out trade. The sedimentary rock of these plains are said to contain large deposit of mineral oils. और क्या यहाँ पे कि सैंड ऑफ केरला, केरला में जो सैंड है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है? उस पे पाया जाता है मोनाजाइट, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर पावर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मोनाजाइट कहाँ पे पाया जाता है? वो केरला की सैंड में पाया जाता है, ठीक है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन of the people living in the coastal areas. Low-lying area of Gujarat are famous for producing salt. तो साल्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? गुजरात के लो लेइंग एरिया में, ठीक है। केरला बैक वाटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो केरला के जो बैक वाटर्स हैं जिसको हम ख्याल्स भी बोलते हैं, KAYALs, ख्याल्स भी बोलते हैं, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, उसके बाद हमारा आए आइलैंड्स। तो आइलैंड्स क्या है? मेजर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया आर अंडमान एंड निकोबार आर्चिपिलागो। आर्चिपिलागो क्या होता है? चेन ऑफ आइलैंड, सिमिलर इन ओरिजिन। चेन ऑफ आइलैंड्स होते हैं, नंबर ऑफ आइलैंड्स होते हैं, ठीक है। इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी, ठीक है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में, और अंडमान और निकोबार वो हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैं वो कैसे बने हैं? वो कोलिजन हुआ था बिटवीन इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट, ठीक है। तो बर्मा माइनर प्लेट कहाँ पे है? वो है यूरेशियन। सो यो अंडमान एंड निकोबार है आइलैंड, वो साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा रेंज जो कि म्यांमार में है। अराकन योमा इज़ इन इटसेल्फ इज़ एक्सटेंशन ऑफ पूर्वांचल, ठीक है, पूर्वांचल है। उसके बाद है लक्षद्वीप आइलैंड और कोरल आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है उनको हम कोरल आइलैंड बोलते हैं। दीज आइलैंड्स आर ए पार्ट रीयूनियन हॉटस्पॉट।
तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं आइलैंड के ऊपर वो आते हैं कि लक्षद्वीप और मिनीसॉय के बीच में कौन सा चैनल है। तो उसके बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। उसके बाद मिनीसॉय एंड मालदीव्स के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, वो है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हमारा आ गया अंडमान, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में आ गया। तो अंडमान और निकोबार जो हैं 3 हिस्सों में डिवाइडेड हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, एंड लिटिल अंडमान और निकोबार। ये हो गए 3 जो अंडमान है, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ अंडमान। उसके बाद जो है 10 डिग्री चैनल पूछा जाता है। 10 डिग्री चैनल कौन से कहाँ पे पाया जाता है, तो लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद हमारा आ गया कि दनकन पास जो है वो किसके बीच में आता है, वो आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसको आप याद रख सकते हो कि ऐसे DSL, दनकन पास, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो बैरन आइलैंड है, डोरमेंट वोल्केनो, वो कहाँ पे है, मिडल अंडमान के सेंटर, नॉर्थ और मिडल के बीच में है। उसके बाद नारकोंडम आइलैंड जो है नॉर्थ अंडमान के ऊपर है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का हमारा सेशन जो था वो आइलैंड्स और डेजर्ट के ऊपर था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।